हेलो गाइस हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इन अ यूनिक वे बाय AK। तो आज हम इसी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को आगे लेके चलेंगे, जिसमें हमारा सेकंड पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। अब कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं, हमने उसके अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को निकालना है। जैसे कि एंगल्स हैं आपकी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। हम इसको देखेंगे कि हम किस तरीके से वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले निकालेंगे साइन की वैल्यू। तो साइन की वैल्यू हम इस तरीके से याद रखेंगे, हम नंबरिंग करेंगे 0। जैसे कि अब हम यहाँ पर नंबरिंग करेंगे 0, 1, 2, 3, 4। अब हम इसको क्या करेंगे, सभी फिगर्स को हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 एंड डिवाइडेड बाय 4, और सभी को हम रूट के अंदर कर देंगे। जो तो वैल्यूज हमारी कटती होंगी हम उन्हें काट लेंगे। जैसे कि 2 जो है 1 जा एंड 2 2 जा 4, ये हमारा कट गया। वैसे ही 4 1 जा एंड 4 1 जा, ये भी हमारा कट गया। अब 4 को हम चाहे 0 से डिवाइड करें, कुछ भी करें, जो आंसर है वो हमारा 0 ही आएगा। और 0 का रूट क्या है, कुछ नहीं होता, तो हमारी ये 0 वैल्यू सीधे बाहर आ जाएगी। 1 का रूट 1 ही होता है, और 2 जो है 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो हमारा यहाँ पर वैल्यू क्या बाहर आ जाएगी, 1/2। अब यहाँ पर 1 जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा, बट 2 का जो है स्क्वायर रूट कोई भी नहीं होता, तो इसको हम √2 ही लिखेंगे। वैसे ही हमारा यहाँ पर भी आप बात आ जाती है, 3 का जो है वो कोई भी रूट नहीं होता, तो √3/4 का सेम, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाता है, तो हमारा 2 आ जाएगा। और 1 का स्क्वायर कुछ नहीं, 1 1 जब 1 होता है, तो यहाँ पर 1 वापस आ जाएगा। अब यहाँ तक हमने फर्स्ट का हमने निकाल लिया, तो हमारा कॉस की वैल्यू खुद ब खुद आ जाएगी, उसमें हम रिवर्स कर देंगे हर एक को। 1 हमारा सीधा 0 के डिग्री पे आ जाएगा, 0 हमारा सीधा 90 डिग्री पे चले जाएगा। 60 डिग्री जो है वो हमारी सीधे 30 डिग्री पे आ जाएगी, √3/2, और 1/2 सीधे 60 डिग्री पे चल जाएगा, 1/2, और ये एज इट इज़ हमारा यहीं पे आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे कॉस की वैल्यू भी हमें मिल गई, जो हमारी मेन है, और साइन और कॉस दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब tan जो है वो किसके इक्वल होता है, हमने अभी पढ़ा था, साइन डिवाइडेड बाय कॉस। तो हम इसी चीज़ को यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0 डिवाइडेड बाय 1। 0 हमारी साइन की वैल्यू है, 1 हमारी कॉस की वैल्यू है। यहाँ पर भी सेम हम वही लिखेंगे, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। वैसे ही सेम हम यहाँ पर भी लिखेंगे, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, क्योंकि इधर भी √2 है, यहाँ पे भी √2 है। ठीक है, दोनों जगह का हमारा यहीं पे आ जाएगा। यहाँ पर साइन को हम लिखेंगे, साइन 60 का √3/2, और वहीं कॉस 60 कितना है, 1/2। वहीं हम इसको भी लिखेंगे, साइन हमारा 90 कितना है, 1, और जो कॉस है वो कितना है हमारा, 0। तो हमने लिख लिया यहाँ पर। सेम चीज़ वही, हम 0 को किसी भी टर्म से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही आएगा, तो 0 लिख देंगे। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/2। हम इसको रेसिप्रोक कर देंगे, 2 ऊपर और √3 नीचे आ जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 1√3। सेम हम इसको भी करेंगे, 1√2 मल्टीप्लाई √2/1। सेम √2 और √2 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू हमारे पास क्या बच जाएगी, 1। वैसे ही हम इसको भी लिखेंगे, √3/2, तो नीचे वाली वैल्यू को रेसिप्रोक कर लेंगे, 2/1। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फिगर क्या आ जाएगी, √3। अब यहाँ पर बात जो है, ऊपर हमारा जो डिनोमिनेटर है वो हमारा बड़ा है, और डिनोमिनेटर हमारा 0 छोटा है। जब भी हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, तो उसका आंसर जो है इनडिफाइंड आता है, तो हम उसको इस तरीके से बता देते हैं। तो यहाँ पे हमारी tan की भी वैल्यू आ गई, जो कि हमारी क्या है, 0 डिग्री का 0,
tan 30 डिग्री का 1/√3, tan 45 का 1, tan 60 डिग्री का √3 और tan 90 डिग्री का नॉट डिफाइन। अब यहीं से हमारी बाकी की ट्रिग्नोमेट्री रेशोज भी आ जाएंगी, जैसे कि हमने यहाँ पर टर्म जो हमने पढ़ के रखी हुई थी हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर टर्म्स कैसे लिखेंगे हम, जैसे कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं। इसके बाद हमारी कौन सी टर्म आ जाती है, एक हमारी आ जाती है कॉट, सेक और कोसेक। हम यहाँ पर इस टेबल को रखते हैं सामने अपने। जैसे कि हमें पता है कि जो tan है वो हमारा कॉट का रिवर्सल हो जाएगा। ठीक है, कॉट किसके इक्वल होता है हमारा 1/tan के जी। ठीक है, हमें पता है 1/tan के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम रिवर्स कर देंगे या फिर हम इसी टर्म को हम क्रॉस में कर देंगे। जो हमारा tan का 90 डिग्री है वो हमारा यहाँ पर इसकी 0 डिग्री बन जाएगा। तो 0 डिग्री में क्या आ जाएगा, कॉट का इनडिफाइन। जो 0 डिग्री tan की है वो 0 नंबर है, तो यहाँ पर इसकी 90 डिग्री बन जाएगी। तो यहाँ पर हम 30 डिग्री लिख लेता हूँ मैं फटाफट, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो यहाँ पर tan जो है 0 डिग्री 0 आ रहा है, तो वो कॉट का 90 का बन जाएगा। यहाँ पर tan का 30 डिग्री 1/√3 आ रहा है, तो कॉट में 60 डिग्री का 1/√3 हो जाएगा। हमने हर एक वैल्यू को क्रॉस में लेके जाना है। तो 1/√3 इधर आ जाएगा, तो √3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 1 को 1 एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, वैसे ही हम सेम लिखेंगे कॉस के लिए भी, सेक के लिए भी। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कॉस की वैल्यू क्या आएगी और कोसेक की वैल्यू क्या आएगी। थैंक यू।